कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। भगवान पूरी सेना को लेकर लंका में पहुंचे हैं। शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा गया। रावण माना नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन रावण की आधी सेना समाप्त हो गई युद्ध में। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। दिनेश भैया, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो क्या राम जी यदि लक्ष्मण जी को जगाना चाहते तो लक्ष्मण जी न जग जाते? भगवान तो त्रैलोक्य को मार करके जीवित कर सकते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई, तो लक्ष्मण जी को क्यों नहीं जगाया? यहां दो बात। एक तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि शरीर में यदि बीमारी हो जाए तो झाड़ फूक जादू टोना के चक्कर में न पड़िए, दवाई के चक्कर में पड़िए। डॉक्टर को जाके दिखाइए, वैद्य को दिखाइए। वहां भी भगवान ने सुषेण वैद्य को बुलाया और संजीवनी बूटी मंगाई गई। बीमारी है तो दवाई से जाएगी और किसी से नहीं जाएगी। और दूसरा कारण, लक्ष्मण जी 14 वर्ष से राम जी की सेवा में जगे हैं, सोए ही नहीं कभी। राम जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर मिला है, संजीवनी बूटी के बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने जगाया नहीं, सबको संजीवनी बूटी में फंसाया रखा। हनुमान जी लाए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। फिर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। रावण सबको मुक्त कराने के बाद अपने युद्ध करने चला। भगवान ने न जाने कितनी बार रावण के सिर भुजाओं को काटा, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती थी। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। भगवान ने 31 बाण निकाला, अब की बार चलाया। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतो पचारी, कहाँ राम रण हतो पचारी, कहाँ राम रण हतो पचारी। गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतो पचारी, कहाँ राम रण हतो पचारी। जैसे बाण लगा, रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया को संपन्न कराया। विभीषण जी लंका के राजा बने। राजा बनने के बाद सीता मैया को लेकर आए। ये असली है कि नकली? असली कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना की, अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई, असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा की। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भर के लुटा दिए। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, सरकार सब उल्टा पुल्टा पहन लिए। नीचे का ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए। अब पहन के राम जी के पास आके बानर पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, न तो आपकी सुंदरता पर बेहोश हो जाते वो। भगवान ने कहा, निर्भय रहिएगा, किसी से न डरिएगा, मेरा भजन करिएगा। इसके बाद मुख्य सेनापति जामवंत जी, हनुमान जी, गौगवाक्ष, द्विविद महेंद्र, अंगद, नल नील, इनको लेकर मैया भैया के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठे। विभीषण जी महाराज भी बैठे और जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जी चलता विमान कोलाहल, चलता विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहाई सबको, जय
एक एक स्थान को दिखाते हुए मैया को राम जी चित्रकूट गए, चित्रकूट से प्रयाग आए। प्रयाग से भगवान ने हनुमान जी को कहा तुरंत अयोध्या जाइए, जाकर मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए मैं आने वाला हूँ। इसके बाद भगवान सिंहवेरपुर गए। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, मनौती मांगा था मैया ने। निषाद राजगुह से भगवान मिले। इधर भरत भैया के पास हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर, भरत भैया तुरंत गए, जाकर गुरुदेव से कहे गुरुदेव भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने कहा कैसे पता? बोले हनुमान जी ने आकर बताया है। गुरुदेव ने तुरंत सिपाहियों को, सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, बोलिए अयोध्या धाम की जय। भगवान आए, पुष्पक विमान से उतरे। उतरकर भगवान ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा और भगवान दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किए। गुरु जी को प्रणाम करके राम जी आए तो भरत भैया ने राम जी को जाकर दंडवत किया है। प्रभु ने बरबस उठाकर भैया भरत को हृदय से लगाया है। जिस समय राम जी भरत भैया को हृदय से लगाए, अयोध्यावासी मन में सोचने लगे काश राम जी एक बार हमको भी ऐसे गले लगा लेते। तो यहाँ राम जी अनेक रूप में प्रकट हो गए और जो जिस योग्य था उस प्रकार भगवान ने उसको जाकर हृदय से लगाया है। सबको यही लगा कि भरत जी के बाद राम जी ने उनको ही जाकर गले लगाया हो, ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। राम जी गुरुदेव भगवान का परिचय कराते हैं। ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। फिर मित्रों का परिचय कराते हैं। गुरुदेव ये सब मेरे सखा हैं, युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए मेरे लिए नौका बन गए। राम जी जानते हैं माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले माँ कैकेयी के घर गए। जाकर अनेक प्रकार से माँ को समझाया है। गुरु जी की आज्ञा लेकर राम जी ने अपने तीनों भाइयों को अपने हाथ से स्नान करवाया, उनको खूब दिव्य सजाया है। स्नान करके राम जी 14 वर्ष बाद दिव्य वस्त्र आभूषण अलंकार से अलंकृत हुए। माँ जानकी को माताओं ने स्नान करके सजाया है। राम जी को गुरु जी ने देखा। गुरुदेव ने मन में निर्णय किया कि मैं महाराज जैसी भूल नहीं करूंगा, कल मैं आज ही अभिषेक करूंगा इसी समय। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि समते जसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई। परिवारी जन कृपया आगे आ जाए। भगवान अयोध्या के सिंहासन पर मां के साथ विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। अब सबसे पहले गुरुदेव भगवान प्रथम तिलक वशिष्ठ गुरुदेव भगवान ने तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। सखियां नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया वो बाजे बधैया, बाजे बधैया वो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य
धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, रेहू लुटावेला अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावे धेनु कैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा। गुरुवर लुटावे धेनु कैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे। फूल बरसावे सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, गलियन गलियन बाज बजतु है, गलियन गलियन बाज बजतु। अब नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की जय। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। कोई देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे। अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा 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 न देखा, मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सखियां लगी गुलाल उड़ाने। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कथा पूरी नहीं भी, 5 मिनट और बैठी। हाँ।
बोलिए राम राजा सरकार की जय रामचंद्र भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए। भगवान राजा बने। गोस्वामी जी कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका, 3 लोक 14 भुवन में एक साथ श्री राम राज्य की स्थापना भई है। आगे के प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य